नमस्कार। राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए उपचुनाव 2022 खतौली एंड रामपुर। आपको पता होगी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उसमें कुछ लोगों के नाम आए थे और उसमें से एक नाम था खतौली के वर्तमान विधायक विक्रम सिंह सैनी का। उन पर 2 साल की जेल और 10,000 का मुकदमा हुआ। उसके बाद उनकी विधानसभा भी चली गई और वहाँ पर चुनाव होने वाला है जो 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर को उसकी गिनती होगी। 5 दिसंबर को चुनाव है, 5 दिसंबर, और जो रिजल्ट आएगा वो 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। यहाँ क्या करना है हम बात करेंगे। खतौली गांव का, एरिया का, उस शहर का, कस्बे का, गांव का नाम खतौली कैसे पड़ा, साथ ही वहाँ पर मुद्दे क्या हैं, जातीय समीकरण क्या हैं और पहले कौन जीता, किस प्रकार जीता, क्या गठबंधन टूटे, क्या गठबंधन रहे, सभी पर चर्चा करेंगे। जुड़िए विकासशील भारत के साथ। अनुरोध करते हैं कि सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं खतौली का। खतौली गांव का नाम खतौली कैसे पड़ा। खतौली मोटी तौर पर बात करें तो ये शुरू में जब महाभारत काल की बात है ये, तो मेरठ के पास हस्तिनापुर, अच्छी तरह पता होगी आप, हस्तिनापुर के लोग गाय चराने जाते थे और उसका नाम खता पड़ा। खता, गाय चराने जाते थे, खाली जगह पड़ती थी, खत्ता बोलते हैं, जो वहाँ पड़ा था उसका नाम खता पड़ा था। मुगल काल में जब खता उसके साथ में बड़ी साथ में लग गया, मुगल काल के दौरान बलि भी लग गया यहाँ पे। क्यों, वहाँ पे लोग जो जाते थे गाय चराने का लेखा जोखा रखा जाता था, तो खतावली हो गया ये, खतावली, और कालांतर में ये खतौली हो गया। खतौली यूं करके इसका नाम खता, खतावली और खतौली पड़ता चला गया। आज इसका नाम खतौली है। और यहाँ बता दूं मैं आपको, ये मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभाओं में से एक है। जिला मुख्यालय मुजफ्फरनगर है जो NH 58 पर पड़ता है। NH 58 पर दिल्ली से करीब 110 किलोमीटर है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। अब बात करते हैं खतौली विधानसभा के वोटरों की संख्या कितनी है, क्या है और कितनी वोटिंग हुई थी पिछली बार, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। कुल वोट है खतौली उपचुनाव, कुल वोट 3,12,531 3,12,531 वोट हैं। इसमें पुरुष की बात करें हम, पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, 1,70,48 पुरुषों की संख्या है और महिलाओं की संख्या की बात करें हम 1,45,568 1,45,568 महिलाओं की संख्या है। युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। जातिगत आंकड़ों की बात कर लेते हैं थोड़ी देर हम। मुजफ्फरनगर की ये पूरा नक्शा लगा हुआ है आपके सामने। ये मुजफ्फरनगर शहर और ये खतौली। रास्ते से पहले खतौली अंदर होकर रास्ता था, किंतु बाईपास बन गया खतौली का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुसलमान कितने हैं। मुस्लिम वोटरों की संख्या है करीब करीब वहां पर 77,000 वोट। इसमें सभी हैं, मुसलमानों भी आजकल जाति आ गई है तो बताना जरूरी है। दलितों की संख्या है 57,000। शायद मेरे से दिखता नहीं होगा तो इसलिए मैं साइड को हट जाता हूँ। सैनी समाज की संख्या है वहाँ पे, जो पिछली बार सैनी ही वहाँ के विधायक थे और RLD से दूसरे नंबर पर रहे थे, वो भी सैनी थे, 27,000। ये सैनी वोटों की संख्या है। पाल समाज के वोट थे वो करीब 19,000 हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कश्यप समाज, करीब करीब 70,000। ये आंकड़ा है। इसके साथ में बता दूं यहां पर जाट, गुर्जर और ठाकुर और वैश्य, इनका भी अच्छा खासा आंकड़ा है। ये भी यहां पर काफी अहम रोल निभाते हैं चुनाव की हार जीत में। ये जातिगत आंकड़े हैं। मुसलमान, दलित, सैनी, पाल, कश्यपों की संख्या यह है। बाकी अच्छी संख्या है, 15,000, 12,000, इस तरह से जाट, गुजर, ठाकुर, वैश्यों की संख्या यहाँ पर वोटरों की है।
जो इस पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे अपनी ओर मुड़ने का। अब बात करते हैं पिछली बार की, हम बात करें कितने वोटों से कौन जीता था। तो पिछली बार बीजेपी 2022 में बीजेपी के विक्रम सैनी जीते थे। ये 16,000 वोटों से करीब मार्जिन रहा था इनका, जीत गए थे ये। यहाँ पर जो बता दूं मुझे, खतौली एरिया है ना, खतौली यहाँ सभी का वर्चस्व रहा है। जैसे बीजेपी 2 बार, आरएलडी 2 बार, सपा, बसपा और लेफ्ट, सभी पार्टी यहाँ पर जीत चुकी है। ये किसी का गढ़ नहीं रहा, कभी कोई भी जीत सकता है यहाँ पर, इस तरह का रहा है। अब बात आती है, वीडियो बहुत लंबी करने में अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। सबसे पहला मुद्दा है किसानों का गन्ना भुगतान का। यहाँ सबसे बड़ी एशिया की, खतौली में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। खतौली में चीनी मिल बहुत बड़ी है, सबसे ज़्यादा पेराई होती है चीनी मिल, और उसका नाम है त्रिवेणी। जी हाँ, त्रिवेणी जो शुगर मिल है, त्रिवेणी मिल नंबर 1 है। त्रिवेणी शुगर मिल है, एशिया की नंबर 1 है। एशिया की नंबर 1 पेराई होती है यहाँ पर, इतना बड़ा मतलब ये चीनी मिल है एशिया का। मसूरपुर गांव है यहाँ पे, मसूरपुर गांव में भी दूसरा चीनी मिल है जो डीसीएम चीनी मिल है, डीसीएम का। 2 चीनी मिल है यहाँ पर। गन्ना का जो रेट है, गन्ना का भुगतान है, ये बहुत अहम रोल है। आपने देखा होगा आजकल जयंत चौधरी जो टक्कर है वो भी बीजेपी और आरएलडी में, बता दूं मैं आपको, बीजेपी वर्सेज आरएलडी सपा मिलकर लड़ रहे हैं। और आरएलडी ने जो खड़े किए हैं, पिछली बार इलेक्शन लड़े थे लोनी से मदन भैया, उनको टिकट दिया इस बार, तो वो गुर्जर समाज से आते हैं मदन भैया। ये 2 चीनी मिल हैं, और चीनी में गन्ने का भुगतान, गन्ना भुगतान बहुत बड़ा मुद्दा है, और गन्ना का दर, ये 2, गन्ना का भुगतान और दर बहुत बड़े मुद्दे हैं। पिछली बार 25 रुपये बढ़ाए थे, इस बार सितंबर से नवंबर आ गया, दिसंबर आने वाला है, कोई पैसा नहीं बढ़ाया सरकार ने, दर नहीं बढ़ाई है, रेट नहीं बढ़ाए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा, और किसानों का भुगतान नहीं हुआ है गन्ने का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। दूसरा जो मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है। खतौली में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, सब जगह है बेरोजगारी का, यहाँ भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। करीब ये सर्वे में 43% लोगों ने बेरोजगारी। महंगाई इतना बढ़ता, महंगाई उल्टा लिख गया ये, महंगाई मुद्दा है। करीब ये था हमारा 23 से 24% लोगों ने महंगाई को भी मुद्दा बताया था। ये 2 बड़े मुद्दे। गन्ना का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहने वाला है किसानों के बीच में। किसानों का एरिया है पूरा, कोई बड़ा शहर नहीं है, मुजफ्फरनगर भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। लोग या तो मेरठ या फिर दिल्ली की तरफ पलायन करते हैं रोजगार के लिए। कोई बड़ा चीनी मिल के अलावा कोई बड़ा कारखाना नहीं है, कोई भी बड़े हायर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है। ज़्यादातर लोग मुजफ्फरनगर, मेरठ या दिल्ली के लिए आने के लिए मजबूर होते हैं, बेबस होते हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। विक्रम सैनी करीब 16,000 वोटों से जीत गए थे पिछली बार। बात करेंगे हम, एक बहुत तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आए हूँ आपके लिए। 22 में जो इलेक्शन हुआ था उसका विक्रम सैनी भाजपा के जीते थे करीब 16,000 वोटों से। 45.34% वोटिंग टोटल वोटिंग हुई थी। यहाँ पर टोटल 45% वोटिंग हुई थी। जो टोटल वोटिंग हुई थी यहाँ पर चुनाव में वो करीब 45.34% हुई थी। 45.34% वोट पड़े थे टोटल। उसमें से 1 लाख बीजेपी को मिले थे, 1,06,51, और आरएलडी इसके थे विक्रम सैनी, उनके थे राजपाल सैनी, और आरएलडी को मिले थे करीब 94,771। इनको 45.34%, इनको 37.98%। 16,000 के वोटों से करीब आंकड़े से ये जीत प्राप्त हुई थी। किंतु विक्रम सैनी की
जो कबाल कांड हुआ था उसमें दोषी पाए गए, 2 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, जैसे पहले बताया था हमने। के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इनकी विधानसभा समाप्त कर दी। पुनः इलेक्शन में स्थिति ये है। खतौली के पूरा नक्शा बताया आपको हमने। यहाँ की एक और जो बात बता दूं मैं आपको, आरएलडी के इससे पहले राजपाल सैनी से पहले की बात है, ये अवतार सिंह भड़ाना जीते थे 2012 में और अच्छे खासे जीते थे। उससे पहले अलग अलग पार्टियों के नेता जीते हैं, कोई विशेष पार्टी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व या प्रतिभूत्व नहीं रहा है। 2024 जो बताऊं मैं यहाँ पर, अब बात करें हम, खतौली की एक विशेष चीज़ थी तो शायद तो यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो लेटर मिला था उस लेटर में न्यायालय के में क्या लिखा हुआ था। जनपद मुजफ्फरनगर 15 खतौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और चूंकि श्री विक्रम सिंह सदस्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 खतौली मुजफ्फरनगर के पत्र परीक्षण संख्या 11 यानी कि 1172/2015 धारा 407/213 407/2013 धारा कौन सी लगी थी? धारा, ये न्यायालय का लेटर है। धारा लगी थी 147, 148, 149, 307, 336, 353, 186, 504 और 506 ये धाराएं लगी थी। धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट थाना जामसठ जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा धारा 147, 148, 336 संपठित 149, 353, 504, 506 संपठित धारा 149 ये पूरा लेटर है। देखिए आप, ये लेटर प्रदीप कुमार दुबे प्रमुख सचिव द्वारा जारी किया गया था और इसके द्वारा इनकी सदस्यता चली गई। ये दिखाने का उद्देश्य था इस तरह से इस लेटर के द्वारा इनकी सदस्यता जा चुकी है। तो अब बात आती है यहाँ इलेक्शन की। इलेक्शन में आरएलडी और बीजेपी ने, मैं दिखा दूं यहाँ पे, आरएलडी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आरएलडी ने अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया है और बीजेपी करने वाली और दोनों में सबसे ज्यादा टक्कर कांटे की होने वाली देखने वाला होगा। इन आंकड़ों के साथ, जातीय आंकड़ों के साथ, इन बेरोजगारी के मुद्दों के साथ में, किसानों की समस्याओं के साथ में कौन 8 तारीख को विजयी घोषित होता है। इसके बीच में और रामपुर की सीट और अन्य सीटों के और दिल्ली की MCD चुनाव के बारे में पूरी जानकारी लेके आपके साथ हाजिर होंगे। बने रहिए विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।